परमाणु बम के प्रोजेक्ट की शुरुआत भले ओपेनहाइमर ने की, लेकिन ये प्रोजेक्ट महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के कहने पर शुरू किया गया था। उधर जर्मनी परमाणु बम बनाने में लगा हुआ और आइंस्टाइन का मानना था कि अगर जर्मनी ने परमाणु बम पहले बना लिया तो वह सब कुछ तहस नहस कर देगा। इसलिए रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो परमाणु को लेकर रिसर्च कर रहे थे, उन्हें इस प्रोजेक्ट को लीड करने को कहा। न्यू मैक्सिको में लॉस अलामोस प्रयोगशाला के निदेशक के रूप में ओपेनहाइमर ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया था। ये वही प्रोजेक्ट था जिसका काम परमाणु बम बनाना था। ओपेनहाइमर के साथ कई महान वैज्ञानिकों की एक टीम थी जिन्होंने युद्ध के उद्देश्यों के लिए नाजी जर्मनी से पहले परमाणु बम का निर्माण करने का मकसद बनाया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन के कहने पर शुरू हुआ था परमाणु बम का प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भले ओपेनहाइमर ने की, लेकिन ये प्रोजेक्ट महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के कहने पर शुरू किया गया था। उधर जर्मनी परमाणु बम बनाने में लगा हुआ और आइंस्टाइन का मानना था कि अगर जर्मनी ने परमाणु बम पहले बना लिया तो वह सब कुछ तहस नहस कर देगा। इसलिए महान भौतिकी वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो परमाणु को लेकर रिसर्च कर रहे थे, उन्हें इस प्रोजेक्ट को लीड करने को कहा गया। ओपेनहाइमर की देखरेख में पहला एटम बम परीक्षण सोमवार के दिन 16 जुलाई 1945 को अमेरिका में किया गया था। पहले परमाणु बम का परीक्षण लॉस अलामोस से लगभग 340 किलोमीटर दक्षिण में किया गया था। इस परीक्षण को ट्रिनिटी टेस्ट के रूप में जाना जाता है। ये परीक्षण सफल हुआ और लगभग 1 महीने से भी कम समय के बाद अमेरिका ने जापानी शहरों को टारगेट किया। पहले 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और फिर 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर को 2 परमाणु बम गिराए। ये बेहद भयावह और खतरनाक अटैक था जो आज तक इतिहास के काले पन्नों पर दर्ज है। इन परमाणु बमों ने दोनों शहरों में विनाशकारी तबाही मचाई। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि परमाणु अटैक में लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। सबसे खतरनाक बात तो यह है कि आज तक परमाणु बम का असर इन शहरों पर काले साये की तरह छाया हुआ है और नई नस्लें इसके परिणाम को झेल रही हैं। परमाणु बम के परीक्षण सिलसिला थमा नहीं। इसके बाद तत्कालीन सोवियत संघ ने 1949 में अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया और फिर ब्रिटेन ने 1952 में, फ्रांसीसियों ने 1960 में परमाणु बम की आजमाइश की और चीनियों ने परमाणु बम का 1964 में परीक्षण कर लिया। हर बीतते समय के साथ परमाणु बमों और भी ज्यादा पावरफुल होता गया और इसके परिणाम और भी ज्यादा विनाशकारी होते चले गए। ओपेनहाइमर ने भगवद गीता का हवाला देकर इस आविष्कार के लिए जताया खेद। ओपेनहाइमर विनाशकारी परमाणु बम को अस्तित्व में लाने वाले तो बन गए, लेकिन उन्हें अपने इस आविष्कार को लेकर बाद में खेद हुआ। रॉबर्ट ओपेनहाइमर परमाणु बम के परिणाम को देखकर मानवता को उसके विनाश के लिए संभावित साधन प्रदान करने के लिए खुद को जिम्मेदार मानते रहे। उन्होंने भगवद गीता के दर्शन में अपने कार्यों का अर्थ खोजना शुरू किया। परमाणु बम के परीक्षण सिलसिला थमा नहीं। इसके बाद तत्कालीन सोवियत संघ ने 1949 में अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया और फिर ब्रिटेन ने 1952 में, फ्रांसीसियों ने 1960 में परमाणु बम की आजमाइश की और चीनियों ने परमाणु बम का 1964 में परीक्षण कर लिया। हर बीतते समय के साथ परमाणु बमों और भी ज्यादा पावरफुल होता गया और इसके परिणाम और भी ज्यादा विनाशकारी होते चले गए। ओपेनहाइमर ने भगवद गीता का हवाला देकर इस आविष्कार के लिए जताया खेद। ओपेनहाइमर विनाशकारी परमाणु बम को अस्तित्व में लाने वाले तो बन गए, लेकिन उन्हें अपने इस आविष्कार को लेकर बाद में खेद हुआ। रॉबर्ट ओपेनहाइमर परमाणु बम के परिणाम को देखकर मानवता को उसके विनाश के लिए संभावित साधन प्रदान करने के लिए खुद को जिम्मेदार मानते रहे। उन्होंने भगवद गीता के दर्शन में अपने कार्यों का अर्थ खोजना शुरू किया। उन्होंने पहली बार 1965 में परमाणु बम के पहले विस्फोट पर बोलते हुए भगवद गीता का हवाला दिया। उन्होंने कहा, कृष्ण और अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे अपना कर्तव्य करना चाहिए और उसे प्रभावित करने के लिए वह अपना बहु सशस्त्र रूप धारण करते हैं और कहते हैं, अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, दुनिया का विनाशक।